अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे सेबरग कैसे बनाते हैं। प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था दुबरग कैसे बनाते हैं, और आज की इसमें हम सीखेंगे सेबरग। दुबरग का जैसे आपको पता है उसमें 2 जालियाँ होती हैं, सेबरग में 3 होती हैं। देखने में ईजी लगता है लेकिन करने में थोड़ा सा बिट डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा। आप इसे एज अ डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं, अगर आपकी जाली जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, तो आप एक जाली की लाइन लेके उसके ऊपर सेबरग देके अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं एज अ बिगनर। और अभी के टाइम पे जो गर्लिश टाइप जो स्टाइल आता है फेरन के या फ्रॉक्स के, उस पे सेम ही होता है। जाली होती है यानी कि दंस, उसकी एक सिंगल लाइन होती है, 2 नहीं होती, सिंगल लाइन होती है, और उसके ऊपर जो है वो सेबरग होती है। आपको ध्यान सिर्फ स्टिचेस का रखना है। देखिए हर कोई जो है ना वो सेबरग को अपने अलग तरीके से बनाता है, बनाने का तरीका सेम ही है, स्टिचेस को वो अलग अलग तरीके से देता है। कोई जो है वो स्टिचेस को एक साथ यानी कि जालियों को एक साथ स्टिच देता है जैसे हम दुबरग में देते हैं। कोई है जो कुछ होते हैं जो जालियों को अलग अलग स्टिच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही तरीके दिखाए हैं कि आप एक साथ भी स्टिच कर सकते हैं, आप अलग अलग भी स्टिच कर सकते हैं। प्लस इसकी हाइट जो है वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको जितना पसंद है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो सेबरग आपको नहीं बनाना है, मीडियम ही रखना है। बट अगर आपको थोड़ा सा जितना मैंने बनाया है, अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा पसंद है, आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन बिगनर है तो पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद बनाइए। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो साइड की 2 जालियाँ हैं, जो साइड की जो दंस आती है उसको आपको सेम टू सेम लेवल पे बनाना है, और जो सेंटर वाला है वो थोड़ा सा दोनों से ऊपर जाएगा। इसीलिए हम इसको सेबरग बना बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 सर्कल्स जो है वो आते हैं। इस वजह से आप जब एक सेबरग बनाएंगे उसके बाद आप इस तरह से एक छोटी सी जाली यानी कि दंस दे के आप अगेन इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा छोटा आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। लेकिन जब हम गर्लिश स्टाइल पे काम करते हैं तो ये जो सेबरग है ये छोटी बनती है। अगर आप फेरन के ऊपर इसे डाल रहे हैं तो आप इसे दुबरग की तरह थोड़ा सा बड़ा डाल सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा करनी है, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, सेबरग बहुत ज़्यादा पैटर्न्स में यूज़ नहीं होता है, दुबरग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बट सीखना ज़रूरी है क्योंकि इसका सेपरेट स्टाइल भी आता है, जो कि अभी मैंने आपको कहा कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप गर्लिश स्टाइल पे काम कर रहे हैं, आपको बिना ट्रेस के डिज़ाइन बनाना है, आप एक जाली दे के ऊपर से सेबरग कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस सेबरगों का एक सेपरेट डिज़ाइन आता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, अभी नहीं है, था, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उसे पसंद करते हैं, जिसे हम पीशल डिज़ाइन बोलते हैं। मुझे नहीं पता उसे तिला वाली लैंग्वेज में कौन सा डिज़ाइन बोलते हैं, कुछ लोग उसे समवर जाली भी बोलते हैं, बट उसे पीशल डिज़ाइन ही बोलते हैं। तो आगे चल के हम वो भी सीखेंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा करनी है, क्योंकि बेसिक जो हम सीख रहे हैं इन्हीं से आगे चल के डिज़ाइनर्स बनते हैं। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एंड थैंक यू सो मच प्रीवियस वाले वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप आपकी प्रैक्टिस जो नए हैं वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। सेपरेट में आपको ध्यान रखना है, सेंटर का जो सर्कल है, सेंटर की जो जाली है वो बड़ी आनी चाहिए, यानी कि उसकी हाइट जो है दोनों जालियों के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि तभी वो अच्छा दिखेगा। तो ये आप ही के ऊपर है। आप चाहें तो सारे यहाँ पे मैंने जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने सेपरेट स्टिच किया है, आप चाहें तो सेंटर वाली जाली से भी इसे स्टिच दे सकते हैं, सेम जैसा हमने दुबरग में किया था। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्या बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, देन वो मुझे मैसेजेस करते हैं, मैम हमें ये समझ नहीं आया, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोला होता है। अगर आपको हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। एक लाइक, एक कमेंट तो बनता ही है। प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा करनी है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ। तिल्ला काम ईजी नहीं है ईजी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी ईजी है, नहीं आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी नहीं है। एटलीस्ट दिन में 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका काम अच्छा होगा। बहुत सारे लोग स्पीड के बारे में पूछते हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो टाइमली इंक्रीज़ होगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी जब आप
4 से 5 घंटा एवरीडे बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे और जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप जो छोटे-मोटे डिज़ाइनर्स आते हैं जो कि हम आगे चल के सीखेंगे, आप वो वाले बनाएँगे, उससे आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप में से कई सारे लोग नाल यानी कि नेक वाले पैटर्न के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये बिगिनर वाली सीरीज़ है। इसमें हम बेसिक सीखेंगे एडवांस लेवल तक, उसके बाद में जो नेक वाली सीरीज़ है वो अलग से लाऊँगी बेसिक टू एडवांस एंड दामन की सीरीज़ भी अलग से लाऊँगी बेसिक टू एडवांस, जिससे जो हमने बिगिनर वाली सीरीज़ स्टार्ट की थी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक देन नेक एंड देन दामन वाले डिज़ाइनर्स जो जिसमें बेसिक एडवांस सारा कुछ होगा। तो पेशेंस रखिए, सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी, बस आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप घर बैठे ही अच्छा तिलावत सीखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।